नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी 9 के खास बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह। इस खास बुलेटिन में जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी खबरें जो डालती हैं सीधे आपकी जेब और आपके जीवन पर असर। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सिलसिला। वन रैंक वन पेंशन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन यानी OROP मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे OROP के नियम में कोई भी संवैधानिक खामी नहीं दिखाई दी, इसी कारण केंद्र सरकार के तरीकों को बरकरार रखा जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। अब जुलाई 2019 से पेंशन फिर से तय की जाएगी और 5 साल बाद संशोधित की जाएगी और 3 महीने के अंदर बकाए पैसे का भुगतान किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज फैसला आया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं पेटीएम की। इसके निवेशक आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हालत फाउंडर की भी अच्छी नहीं है। जी हाँ, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को लगा है एक और बड़ा झटका। फोर्ब्स के 16 मार्च के डेटा के मुताबिक पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा अब अरबपति नहीं रहे हैं। इसकी मुख्य वजह पेटीएम के शेयर में आ रही लगातार गिरावट है। नोएडा मुख्यालय वाली कंपनी के शेयर में भारी गिरावट उसके अंदर भारी उथल पुथल की ओर संकेत करती है। पिछले हफ्ते ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए कस्टमर जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। फोर्ब्स के मुताबिक शर्मा की वेल्थ आईपीओ की लिस्टिंग से पहले 2.35 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर थी, जो अब घटकर 99.9 करोड़ डॉलर रह गई है। पेटीएम की लिस्टिंग 18 नवंबर 2021 को हुई थी। उस दिन से शर्मा को रोजाना लगभग 88 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कैसा उद्योगपति भी है जो हर हफ्ते 6000 करोड़ रुपए कमा रहा है। जी हाँ, अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा कमाई की है। M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक 2021 में गौतम अडानी ने 49 अरब डॉलर की संपत्ति जोड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ने पिछले साल हर हफ्ते 6000 करोड़ रुपए की कमाई की। अडानी दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं। उनके पास कुल 81 अरब डॉलर की संपत्ति है। 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी पहले नंबर पर बने हुए हैं। अंबानी अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 2022 की M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की टॉप 10 में जगह बनाई है। पिछले 1 साल में अंबानी की संपत्ति 24% बढ़ी है। चलिए, एक अच्छी खबर बताई तो अब आपकी जेब पर कहाँ बोझ पड़ने वाला है, इस पर भी जरा बातचीत कर लेते हैं। हवाई टिकट के लिए अब आपको चुकानी पड़ेगी ज़्यादा कीमत। इसके पीछे क्या है वजह, ये भी जरा आपको समझाते हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में बुधवार को अब तक की सबसे ज़्यादा 18% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इससे देश भर में ATF के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच ATF के दाम बढ़ाए गए। जेट ईंधन की कीमत इस साल 6ठी बार बढ़ी है, जिसके कारण ATF के दाम पहली बार 1 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के आंकड़े को भी पार कर गए। दिल्ली में ATF का दाम 1,10,666 रुपए प्रति किलोलीटर हो गया है। एयरलाइंस के कुल खर्च में 40 से 45% हिस्सा ईंधन का ही होता है। ऐसे में पहले से ही घाटे में चल रही एयरलाइंस कंपनियों के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अब हवाई किराया बढ़ने की खबर सुनकर आप टेंशन में तो आ ही गए होंगे, तो अब आपको एक राहत वाली खबर सुनाते हैं। एयर एशिया इंडिया ने कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए घरेलू नेटवर्क में यात्रा करने वालों को इस छूट का फायदा मिलेगा। एयर एशिया इंडिया इंटरनेशनल सेवाएं नहीं मुहैया कराती है। इसका मतलब ये है कि जो यात्री विदेशी उड़ानें पकड़ने के लिए इस एयरलाइन से देश के भीतर यात्रा करेंगे, उन्हें एक्स्ट्रा लगेज पर छूट दी जाएगी। अभी टिकट के साथ यात्रियों को फ्लाइट में 15 किलोग्राम का चेक इन बैग ले जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी उड़ानों में यात्रियों से इकोनॉमी क्लास के लिए 20 से 25 किलोग्राम सामान ले जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जबकि घरेलू उड़ानों के लिए ये छूट महज 15 किलोग्राम तक लागू होती है। ऐसे में एयरलाइन ने अतिरिक्त लगेज पर शुल्क में छूट दी है। अब 8 किलोग्राम ज़्यादा लगेज पर 1600 रुपये, 15 किलोग्राम के लिए 3000 रुपये और 30 किलोग्राम के लिए 6000 रुपये देने होंगे। इससे पहले कंपनी अतिरिक्त लगेज के लिए प्रति किलोग्राम 500 रुपये शुल्क ले दी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं कि तेल कंपनियों की बिक्री क्यों बढ़ रही है जबकि पेट्रोल डीजल तो महंगा हो रहा है। तो आपको बता दें, मार्च के पहले 15 दिनों में ऑटो ईंधन की बिक्री महामारी के पूर्व स्तर से ऊपर निकल गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल महंगा होने की आशंका में ग्राहकों के साथ साथ डीलर्स ने भी अपने टैंक फुल करवा लिए और इसी वजह से ऑटो ईंधन की बिक्री में इतना उछाल आया है।
1 से 15 मार्च के बीच पेट्रोल की बिक्री 12.30 लाख टन रही, जो पिछले साल की तुलना में 18% ज़्यादा है। सालाना आधार पर डीजल की बिक्री भी 23% बढ़कर 35.3 लाख टन रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल आने की आशंका के चलते लोगों ने अपने वाहनों के टैंक फुल करा लिए हैं। अब अगर आप महंगे ऑटो ईंधन से परेशान हैं तो आपको जल्द ही इससे राहत भी मिल सकती है। कैसे, बताते हैं हम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है। ये भारत में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है। हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन है जिसमें शून्य उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा किया जा सकता है और ये बायोमास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन भारत के लिए एक स्वच्छ और किफ़ायती ईंधन उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टोयोटा के लोस्कर मोटर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की सबसे एडवांस्ड FCEV टोयोटा मिराई का भारतीय सड़कों और वातावरण में परीक्षण करेंगे। इधर शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपया पहुंच गया है 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में वृद्धि पर निर्णय से पहले घरेलू शेयर बाजारों में तेजी आने से विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे की बढ़त के साथ लगभग 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर 76 रुपये 20 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.38% घटकर 98.72 के स्तर पर आ गया। वहीं दूसरी ओर शेयर बाजारों में बुधवार को जोरदार तेजी आई और BSE सेंसेक्स 1039 अंक की तेजी के साथ 56,816 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 312 अंक मजबूत होकर 16,975 अंक पर बंद हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब बात फिर से जरा कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की। आपके पास अगर मारुति की कार है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। मारुति सुजुकी इंडिया ने हाइड्रोस्टैटिक लॉक यानी कि इंजन में पानी घुस जाने और मिलावटी ईंधन के कारण इंजन के खराब या बंद हो जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को एक विशेष कवर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कार कंपनी ने ग्राहक सुविधा पैकेज पेश किया है। सड़कों पर भारी जलभराव और मिलावटी ईंधन के कारण इंजन के बंद या खराब होने की घटनाओं में पिछले कुछ वर्षों के दौरान वृद्धि देखी गई है। ग्राहकों को इस पैकेज का फायदा उठाने के लिए मामूली राशि देनी होगी। वैगनार और ऑल्टो के लिए ये राशि 500 रुपये के आसपास बैठेगी। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं स्टार्टअप की दुनिया में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। तो मोबाइल गेम डेवलपमेंट कंपनी लीला गेम्स ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $1 करोड़ की राशि जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व रेनफॉल ने किया। इसमें बिटक्राफ्ट वेंचर्स, गैलेक्सी इंटरैक्टिव, सिकोया कैपिटल और कैप्टॉन इंक ने भाग लिया। अग्रणी पेमेंट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म रिजर्व पे ने फिनटेक स्टार्टअप आइजिलियन टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण किया है। 2015 में स्थापित आइजिलियन बैंकों को मोबाइल फर्स्ट, API इनेबल्ड और क्लाउड रेडी पेमेंट्स प्रोसेसिंग प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है। तो फिलहाल आज के मनी टाइम को यहीं पर समेटते हैं। ऐसे ही तमाम काम की खबरों और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारियों के लिए YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करिए मनी 9 को, और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अपने इस खास इन्फोग्राफिक्स के साथ। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।